राजा परीक्षित एक ही सवाल कहते हैं, प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपको गुरु बनाने आया हूं तो गुरु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तो मैं छुपा नहीं रहा हूं, मैं पापी हूं और मेरा अपराध यह है कि मैंने संत का अपमान किया है। आप भी संत हैं तो क्या मेरी रक्षा करोगे? राजन, गलती किसी से भी होती है, तुमसे गलती हुई कलयुग के कारण। कलयुग का संग तुमने किया, इसीलिए कलयुग ने तुम्हारा हिंसा बुद्धि में डाल दी और कलयुग ने तुम्हारा विनाश कर दिया बुद्धि का। ये जो अंग्रेजी भाषा है, जो अंग्रेजी शिक्षा है, ये कलयुगी है, ये ध्यान कर लो। यही कल पुरुष है। ये जिसकी खोपड़ी में जा रहा है उसका दिमाग तर वर्र हो रहा है। अंग्रेजी मैन आदमी हो जाए तो फिर उससे डर नहीं लगता है हिंसा करने से, अपने आप को ज्यादा समझने लगता है और निडर होकर के कुछ भी करता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा बैठ जाता है। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति 1000 बार लाख बार सोचेगा कुछ गलत करने के लिए, पर अंग्रेजी वाला लाख बार नहीं सोचेगा, क्योंकि उसका प्रभाव, उसका संस्कार भाषा के साथ साथ बदल जाता है। और यही कलयुग में आज तुम सब लोग उसी की मार से पिट रहे हो। महाराज, अच्छा तो लगता है तुमको तुम्हारा बच्चा अंग्रेजी बोलता है, तुम्हारा मन बड़ा खुश होता है, 7 साल का बच्चा भरभराटे बोल रहा है अंग्रेजी, पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तुम्हारी संस्कृति का, तुम्हारे विचारों का, तुम्हारी परंपराओं का, तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे कृष्ण का, राम की समस्त मर्यादाओं का लोप हो जाएगा। अगर ये भाषा ऐसी हो भी रही तो तुम्हारी धीरे धीरे बहुत बड़ी तकलीफ होंगी। महाराज, 500 वर्ष लगे राम जी के मंदिर को बनने के लिए। क्यों? क्योंकि संस्कृति और संस्कार दोनों बदल गए थे। 500 साल अंग्रेज और मुगल आए थे ना, उनके कारण ही तो ये हुआ। दूसरों का चरित्र जब हम जीने लगते हैं तो हमारे चरित्र चले जाते हैं, फिर उन्हें वापस लाना बहुत कठिन होता है। देखिए, एक बार किसी को कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद में पता चलने पर ठीक भी हो गया, मान लीजिए केमो हो गया, थेरेपी हो गई, पर वो ठीक होने के बाद में भी वो सूख लकड़ी हो जाता है। महाराज, दोबारा से शरीर को वापस आने में सालों निकल जाती हैं। महाराज, दूसरों की संस्कृति को अपनाओगे तो तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी लग जाएगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे सारी शक्तियां, सारे प्रभाव, क्योंकि तुम्हारी शक्ति कुछ नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धर्म हिंदू है सनातन, और तुम्हारी शक्ति राम और कृष्ण है। तुम्हारी शक्ति अगर उनका ही लोप हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा चीखने को, चिल्लाने को, आंदोलन को? सनातन राम न होते तो राम का मंदिर कैसे बन पाता? कौन किसके लिए लड़ता? राम का अस्तित्व था, इसलिए लड़ते रहे दुष्टों से, दुश्मनों से। कृष्ण का अस्तित्व है, इसलिए लड़ पा रहे हैं। और तुम थोड़े थोड़े स्वार्थों में, पढ़ाई के, नौकरी के चक्कर में अपनी सारी परंपराओं को भूलकर, राम को भूलकर, कृष्ण को भूलकर, नानक को भूलकर, सबको भूलकर तुम न जाने कौन सी भाषा की तरफ बढ़ जा रहे हो। क्या चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? राजा परीक्षित का काल अच्छा था। कलयुग का आगमन ही हुआ था कि आकर उसने अपना रूप राजा पर दिखाया। कलयुग का प्रभाव सबसे ज्यादा बड़े आदमी के ऊपर होता है, ये ध्यान रखना। समाज में बड़ा नेता होगा, समाज में बड़ा धनवान होगा, उसके घर में ही कलयुग का प्रभाव ज्यादा होता है, उसके घर में ही नंगा नाच होता है, ये ध्यान कर लो। गरीब घर में कलयुग का प्रभाव बहुत कम है। गरीब घर में कपड़े बड़े, कपड़ा बड़ा, ओढ़ना बड़ा, बिछाना बड़ा, सब ठीक है, केवल घर छोटा, पैसा कम। पर छोटे घर के लोग मंदिर जाएं, पूजा करें तो काफी व्यवस्था से जाते हैं। बड़े घर के लोग जाते हैं मंदिर में तो भी नंगे उघाड़े। इन्हें हरिद्वार जाना हो तो नंगे उघाड़े, वृंदावन जाना हो तो नंगे उघाड़े। ऐसे ऐसे कपड़े पहन के बच्चे बच्चे जाते हैं कारों में वृंदावन। जब उतरते हैं तो भगत कम, टांग ज्यादा दिखती है। सुसरी
एक भक्ति नहीं दिखती उनमें। और उन्हें पूछो क्यों आए हैं तो कहते हैं अक्षय तृतीया थी, बिहारी जी के चरणों का फलाना लेने आए, दर्शन लेने आए, उनके चरणों का चंदन लेने आए। अबे चंदन का क्या करोगे? चंदन भी उन पर भी काम करता है जिनका बदन अच्छा हो, जिनका विचार अच्छा हो। विचार और बदन दोनों ही उगाड़े हैं, चंदन क्या काम करेगा? कल्पना करो किसी का हाथ पूरा कट के बाहर फेंका हो, उस पर कितना भी ट्यूब लगाओ, अब ट्यूब क्या करेगा? जब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है जोड़ने के लिए तो क्या करेंगे बिहारी जी और क्या करेंगे हरिद्वार की हर की पौड़ी? ये ध्यान करो, डॉक्टर भी इलाज कब करता है? जब मरीज थोड़ा जिंदा होने लायक हो। अगर मरीज दम तोड़ चुका है तो डॉक्टर भी इलाज करने के लिए हाथ खड़ा कर देते हैं, भैया ले जाओ, इसमें कुछ बचा नहीं। बिहारी जी भी वही करते हैं। अगर तुम बेशरम होके गए हैं वृंदावन में तो वो भी नहीं देखने को राजी तुमको। अच्छा, फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं कि कपड़ों का क्या, मन अच्छा होना चाहिए। तो हमने कहा कपड़ों से ही पता चल रहा है तुम्हारा मन कितना हरिश्चंद्र है। कपड़े का प्रभाव जीवन पे और चरित्र पे पड़ता है, भोजन का प्रभाव जीवन और चरित्र पे पड़ता है। ध्यान कर लो, मित्र का प्रभाव जीवन चरित्र पे पड़ता है, विचारों का प्रभाव, बोली चाली का प्रभाव जीवन और चरित्र पे पड़ता है, माता पिता के त्याग और भोग दोनों का प्रभाव जीवन पे पड़ता है। माता पिता भोगी तो बच्चा योगी कैसे बनेगा? माता पिता त्यागी हैं तो बच्चे के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो संग का प्रभाव तो बहुत अत्यधिक पड़ता है। कलयुग का एक ही दिन संग किया चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने। एक दिन के चक्र में कलयुग पूरा खोपड़ी में बैठ गया महाराज। एक दिन में न जाने क्या से क्या हो जाता है बंधुओं। देखो, हम तो आंखों देखा सुनाते हैं कथा। नारद जी ने सुनाई अपबीती तो हम भी अपबीती कथा सुनाते हैं। जिन लोगों का जन्म जन्म संबंध नहीं था, पहचान नहीं थी, और वो हमारे कथा में आ जाते हैं, हमारे आश्रम में आ जाते हैं, एक दिन में ऐसी पहचान होती है कि हल्दी कंकु सब बंध जाते हैं हाथ में। हमें तो पता जब चलता जब नाम धर दो गुरुजी छोरा को। हमने कहा यार कब कब हो गया ये सारा खेल, तुम कल परसों तो आए थे हमारे आश्रम में, कुंवार है। तो कहा गुरुजी वो मुरैना की लड़की से प्यार हो गया तो शादी कर ली हमने तो। अरे यार कम से कम हमारे आश्रम में तुम्हारा हुआ है कुछ मिलना जुलना, तो कम से कम बारात तो करवाओ। नहीं महाराज, एक दिन के मिलन से कहां तक की यात्रा संपन्न हो जाती है। तो राजा परीक्षित का और कलयुग का प्रथम दिन का मुलाकात और राजा की बुद्धि का हरण कर लिया कलयुग ने। एक दिन में ठग लिया बुद्धि को। इसीलिए दुर्जन का संग एक दिन भी अच्छा नहीं है। अच्छा बोलो, जलती हुई आग में आप कितनी देर पैर रख के खड़े हो सकते हैं? अरे कुछ ना कह रहे, तुम तो बहुत ताकतवर आदमी हो यार। इतने दिन से जलती दिल्ली में घुसे पड़े हो, इतने दिन से रह रहे हो दिल्ली में, तो बताओ ना जलते हुए अंगार पे कितनी देर पैर रख के खड़े रह सकते हो? नहीं रह सकते। कारण क्यों नहीं रह सकते? कारण है महाराज कि आग पैर को जला के रख देगी। जैसे आग थोड़ी देर में पैर को जला देती है संग में आकर के, ऐसे ही दुर्जन और दुष्ट भी जीवन को जला के राख कर देते हैं। पल भर का संग नहीं चाहिए दुर्जनों का। दुर्जन की संगत बुरी, भलो प्रभु को त्रास। परमात्मा सदगुरु कितना भी त्रास देवे, मैं तो कहता हूं गुरुजी रोज 2 लात लगावे रोज, तो भी गुरुजी को मत छोड़ो। रोज 2 डंडा मारे, लात मारे, तो गुरुजी को पकड़ के रखो। और दुर्जन आदमी तुम्हें रोज सोने के बिस्किट देवे 5-5 सुबह शाम, तब भी ससुरे से दोस्ती मत करो। क्यों?
दुर्जन की संगत बुरी, भलो प्रभु को त्रास, और सूरज जब गर्मी करे तब ही बरसन की आस। बिना गर्मी के वर्षा होती नहीं है। त्रास आए, तकलीफ आए, टेंशन आए, उसके बाद बड़े बड़े रास्ते खुलते हैं महाराज। अनुभव भी है मुझे अपने जीवन का, और किताबों में बहुत पढ़ा हुआ है। जब त्रास आता है, दुश्मन जब खड़े होते हैं, तभी आपके विकास का रास्ता भी खुलता है, ये ध्यान रखना। क्या करना चाहिए बताओ? राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये मंत्र धारण करो, शिष्य बनो हमारे। तो भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पहले शिष्य बनाया और पद्मासन पर बैठकर कहा कि त्रिविधो भागवतम गति, अब तुम्हारी गति भागवत करेंगी। भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करो और प्रभु का ध्यान करते रहो। राजा परीक्षित बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए, और 7 ही दिन बचे हैं मरने में, तो 7 ही दिन की कथा सुनी राजा ने। पर सुखदेव भगवान ने कथा 7 दिन नहीं, सुखदेव जी तो अखंड भागवत कह रहे थे, पर राजा के ही हित में, राजा के भाग में 7 ही दिन कथा सुनने को मिली। 7 ही दिन की कथा से राजा का कल्याण हुआ, इसीलिए कथा को 7 ही दिन सुनने का विधान तैयार हो गया। कम से कम भागवत कितनी सुने, तो कहा 7 दिन कम से कम सुनो, और अधिक से अधिक कितनी सुने, तो मृत्यु पर्यंत हर रोज हर पल कथा सुनते ही रहना चाहिए। कि ये सिक्के सोने चांदी के, कि ये सिक्के सोने चांदी के, और इस लोक में चलते चले परलोक में जाकर ऐसा कुछ धन कमा लाए। तो जो भी तुम्हारे पड़े हैं लॉकर में, पॉकर में, वो सब यहीं चलेगा माल। यहां से 600 किलोमीटर दूर चल करके नैनीताल, और नैनीताल के बाद में नेपाल। तुम्हारा रुपया नेपाल में भी चल नहीं रहा है, तो परलोक में कैसे चलेगा? भाई गुरुजी आप तो सही बता रहे हैं। और वहां जाकर रुपया को बदलना पड़ता है तो कीमत बड़ी कम ज्यादा हो जाती है महाराज। अच्छा नेपाल माने धरती लोक ही है नेपाल। चलो अमेरिका तक भी चल जाएगा तुम्हारा रुपया, चला लेना, पर धरती पर ही चलेगा। मंदा सस्ता चल जाएगा धरती पर दूसरे लोक में चलने वाला नहीं है। वहां कोई दूसरा धन है जो चलता है। वो धन कौन सा है? कौन सा धन? हाँ वो धन है परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा।